खबर दोपहर आप देख रहे हैं, सीधा रुख करते हैं लोकसभा की कार्यवाही का, जहां पर वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश हुआ है। Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This bill is intended to. This is a malice. This suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. There are a number of reasons. Sir, just 1 minute, sir. Not 1 minute. 15 seconds. Sir, before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. This bill एक मिनट प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठे, सब बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि पुरस्तावित किए जाने वाले विधेयक के विषय में रूल 72, क्योंकि एक मिनट प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए। रूल 72 के अंदर, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, नो प्लीज बैठिए, अभी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, अभी प्लीज बैठिए, देंगे 1 मिनट, बैठिए, आपका नाम होगा तो देंगे लिस्ट में, 1 मिनट प्लीज। रूल 72 के अंदर यदि किसी विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए तो प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की आज्ञा, परमिशन देने के बाद अग्रतर वाद विवाद के प्रश्न रखा जाएगा। परंतु जब इस प्रस्ताव पर इस आधार पर विरोध किया जाए कि वो विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायन क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी से परे हो, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर चर्चा की परमिशन दी जाएगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, रूल के तहत अपनी बात को संक्षिप्त में रख दें दूसरों, और जब इस पर डिटेल चर्चा होगी तो निश्चित रूप से आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देंगे, निश्चित रूप से देंगे, ठीक है। मियां अल्ताफ अहमद, मियां जी चालू हो गया, मेरा चालू हो गया सर जी। सर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को, सबसे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें मत कीजिए, इस मुल्क को मुतहद रखिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। Sir, we raised to oppose the introduction of this bill. There are a lot of concerns of the Muslim community. So we want the Muslim community to be taken into consideration before this bill goes any further, sir. I totally agree with the concerns raised by OICG. I think they need to be addressed. Thank you for this opportunity. P. Subaryan. Speaker sir, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் இந்த பில்லை நான் முழுமையாக வலிமையோடு எதிர்க்கிறேன்.
இது அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானது. நான் தங்களை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, இயற்றப்படுகிற சட்டம் அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானதாக இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுகிற கடமையும் தங்களுக்கு உண்டு. எனவே இது அரசியல் சட்ட அடிப்படையில் செல்லத்தக்கதல்ல என்பது தெளிவாக தெரிந்ததற்கு பின்னரும் இதை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் என்றால் இவர்கள் ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பை வழிநடத்துவதற்குரிய தகுதியை இழந்து விட்டார்கள் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. அது மட்டுமல்ல, குறிப்பாக குறிவைத்து இஸ்லாमियர்களை. तो आप लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देख रहे थे जहां पर वक्फ संशोधन बिल पास किया गया किरण रिजिजू के द्वारा. अब खबरों में आगे बढ़ते हैं. जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मोबाइल चुराने वाली गैंग का खुलासा किया गया पुलिस के द्वारा. जयपुर रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है. गैंग में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया. बदमाशों के कब्जे से 146 महंगे मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं और इनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है. तो मोबाइल चुराने वाले गैंग का खुलासा हुआ है. ये गैंग पूरी तरह से सुनियोजित होकर मोबाइल चोरी किया करता था. जयपुर रेलवे पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में इस गैंग से कई सारे मोबाइल बरामद हुए हैं. 5 बदमाशों को इस गैंग के गिरफ्तार किया गया है. इनके कब्जे से 146 महंगे मोबाइल बरामद किए गए हैं. रेलवे पुलिस की कार्रवाई. ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु जुड़ चुके हैं. विष्णु, मोबाइल चुराने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जीआरपी ने बड़ी गैंग को पकड़ा है. सभी बिहार के रहने वाले ये बदमाश हैं और जो कि जयपुर में आकर के ये ट्रेनों में सफर कर रहे यात्री या फिर ऐसे यात्री जो स्टेशन पे मौजूद होते हैं, ज्यादातर अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाते हैं, उनको ही ध्यान भटका के चुराते हैं. और इसकी पूरी कवायद जो है वो जीआरपी SHO वीरेंद्र कुरिल के द्वारा की गई थी, जिनकी टीम बनाई गई. और ADG अनिल पाजल ने लगातार में निर्देश दिए थे कि इस तरह. जी बिल्कुल विष्णु, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए. जयपुर समेत 5 जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है. धौलपुर में बारिश के कारण एक मकान की दीवार ढह गई और इसमें दबने से एक महिला की मौत हो गई. और वहीं बुधवार देर रात से ही दौसा, करौली या फिर भरतपुर की अगर बात करें तो झमाझम बारिश हो रही है. जयपुर में भी बरसात का दौर जारी है. 5 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं. 5 जिलों के हालात आप देख सकते हैं. लगातार मूसलाधार बारिश से प्रदेश के जिलों के हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं. प्रदेश के 9 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है. और अगर मौसम विभाग की माने तो पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर के अलावा उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग में भी आने वाले दिनों में मॉनसून एक्टिव रहेगा. और इधर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. राजधानी जयपुर में भी सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है. रिमझिम बारिश के चलते राजधानी का मौसम सुहावना बना हुआ है. जयपुर में बारिश का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता. आइए देखते हैं. राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. सुबह करीब 10:30 बजे के बाद शहर के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो रिपोर्ट की जा रही है. बारिश का ये दौर 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार देखने को मिल रही है. हालांकि तेज बारिश नहीं होने के कारण जलभराव की स्थिति जैसी शिकायतें जो है वो नहीं मिल रही हैं और यातायात हल्का जरूर हुआ है, हल्का प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन उस प्रकार की कंडीशन नहीं है कि जाम जैसे हालात जो है वो कहीं से भी नजर नहीं आ रहे हैं. लेकिन खास बात यह है कि इस बारिश के चलते मौसम जो है वो सुहावना हो चुका है और कई लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं. इस मौसम का लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं. चाय पकौड़ियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है. चुस्कियों का जो दौर है चाय की, उसका दौर शुरू हो चुका है. जिस प्रकार का मौसम विभाग ने कहा था कि अगले 4-5 दिन राजस्थान में मानसून जो है वो मेहरबान है और इसी प्रकार की बारिश लगातार देखने को मिल सकती है. सौरभ ग्रहेसी, न्यूज 18 राजस्थान. अब यह खबर दौसा से, जहां जोरदार बारिश का दौर जारी है. महुआ और बांदीकुई इलाके में जमकर बरसात हुई. वहीं आज सुबह से पूरे जिले में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. आज सुबह 8 बजे से बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग ने बीते 24 घंटे के आंकड़े जारी किए हैं. महुआ में करीब 5 इंच यानी कि 123 mm बारिश दर्ज की गई है. वहीं बांदीकुई में 70 mm और मंडावर में 96 mm बारिश दर्ज की गई है. बांधों की बात करें तो दौसा के सूरजपुरा, भांकरी और नामोलाव के बांध पूरी तरह से भर चुके हैं. इन बांधों में अब चादर चलने लगी है. इधर दौसा में लगातार हो रही बारिश से निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न है. वहीं सड़कें भी दरिया बनी हुई हैं. पहाड़ों पर पानी झरने के रूप में बह रहा है.
बहुत अच्छा है। रात से रुक रुक के बहुत बारिश हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है और आम जीवन को प्रभावित कर रही है बारिश। मैं जैसे मेडिसिन लेने आया हूँ अभी, लेकिन अर्जेंसी में छत्ता लेके निकलना पड़ा मुझे, तो इसलिए बारिश अच्छी है। बारिश की कोई अब होनी भी चाहिए, बारिश बिना कुछ भी नहीं है। बारिश दौसा में रात से ही आ रही है और सुबह तो 6 बजे उठे जब से दिख रही है बारिश। दुकान खोलने में भी लेट हो गई, आज ग्राहक भी नहीं है, ग्राहक की भले नहीं हो लेकिन बढ़िया लग रहा है। काफ़ी सालों में दौसा में इतनी बारिश हुई है, हम तो कहते हैं कि चाहे 2-3-4 दिन लगातार बरस रहे, ग्राहक की हो ही चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह से बारिश आ रही है, हम स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, हमें खूब मजा आ रहा है। अच्छा, तो आज कितने बजे गए थे, क्या हो रहा है? 7 बजे गए थे। बारिश रुकी नहीं। मौसम बढ़िया हो रहा है, बरसात कल रात से ही आ रही है, बरसात रिमझिम आ रही है, कभी तेज़ आ रही है। हालांकि हमारे काम पे बहुत फ़र्क पड़ गया है, कोई भी ग्राहक नहीं आ पा रहा, मगर हम दौसा की पानी की स्थिति को देखते हुए समझते हैं कि बरसात और होनी चाहिए, जिससे दौसा के अंदर जो बरसात संबंधी स्थिति है, पानी संबंधित स्थिति है, वो बिल्कुल सही हो जाए। पूरे रास्ते रिमझिम चलती रही और यहाँ भी सुबह चली रही है, मज़ा आ गया। फिर क्या फ़ायदा होगा इस बारिश से? फ़ायदा तो फसल खूब अच्छी होगी, सबको खूब पानी मिलेगा। और प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। अगले 24 घंटे में भरतपुर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है और वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के ऊपर एक सिस्टम सक्रिय है और इसी सिस्टम के प्रभाव से भरतपुर जयपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश की रिपोर्ट भी की गई है। उन्होंने बताया कि भरतपुर और जयपुर के अलावा शेखावाटी इलाके में अति भारी बारिश हो सकती है। ये भी जानकारी दी है कि 10 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, इसके आसार हैं। कोटा, झालावाड़, जयपुर और शेखावाटी में मॉनसून सक्रिय रहेगा। पूर्वी राजस्थान और आसपास के हरियाणा क्षेत्र के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य पोजीशन पे है और सक्रिय है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में खासकर भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के अनेक स्थानों पर मध्यम तो कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। सबसे ज्यादा बारिश धौलपुर और करौली जिलों में 200 mm यानी अति भारी बारिश अब तक रिपोर्ट हो चुकी है। इधर करौली में भी 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बारिश से शहर की सड़कें लबालब भरी हुई हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। लगातार बारिश से कुछ क्षेत्रों में फसल को भी नुकसान हो रहा है। कृषि विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है। बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी से खबर है कि विश्वविद्यालय के फिलॉसफी विभाग में एक छत का प्लास्टर गिर पड़ा है और छात्रों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई है। केंद्रीय पुस्तकालय में 1 महीने पहले ही फॉल सीलिंग गिरी थी और इसके बाद अब एक फिर हादसा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर यूनिवर्सिटी का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये फिलॉसफी विभाग है, जहां पर छत का प्लास्टर गिर पड़ा है। छात्रों ने यहां भागकर अपनी जान बचाई है, क्योंकि जब ये छत से प्लास्टर नीचे गिर पड़ा तो ये आशंका कि कहीं और भी बड़ी अनहोनी ना हो जाए, कहीं ये प्लास्टर और भी ना उखड़ जाए, छत ना उखड़ जाए। इस डर की वजह से छात्रों ने जैसे तैसे इस गैलरी से भागकर अपनी जान बचाई और अभी तक फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा है। और या कहें कि 1 महीने पहले ही सेंट्रल लाइब्रेरी में विश्वविद्यालय की कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां पर फॉल सीलिंग नीचे गिर पड़ी थी। लवली वधवा से बात करते हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। तो लवली, ये एक बार फिर से 1 महीने के अंदर विश्वविद्यालय में दूसरी घटना हो गई और इसमें तो कोई अधिकारी अभी तक पहुंचा ही नहीं। सब छात्र सुरक्षित हैं? देखिए, फिलहाल छात्र सुरक्षित हैं, लेकिन जो छात्र वहां से लॉबी से नीचे से गुजर रहे थे अपनी क्लासेस से, उनके ऊपर ये फॉल सीलिंग, जो ये कह सकते हैं कि छत का जो प्लास्टर है वो गिरते गिरते जो है बमुश्किल भाग करके उन्होंने अपनी जान बचाई। हालांकि
हल्की चोटें जो है वो छात्रों को आई बताई जा रही है, लेकिन छात्रों ने अपनी जान को बचा लिया है। लेकिन फिर भी घटना होने के आधे घंटे बाद भी अभी तक यूनिवर्सिटी के प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार नुमाइंदा जो है वो मौके पर नहीं पहुंचा है। आप देख पा रहे यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत पुराना है, लेकिन इसको समय समय पर इसके मेंटेनेंस का पैसा जो है वो उठता रहता है कागजों में, लेकिन जमीनी स्तर पर काम जो है वो नजर नहीं आता है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर कई जगह पर छत के प्लास्टर और कई जगह पर फॉल सीलिंग जो है वो जर्जर अवस्था में नजर आ रही है लगातार बारिश के बाद में। और अभी तक किसी ने भी यूनिवर्सिटी की सिविल विंग ने अभी तक सुध नहीं लिए, लेकिन छात्र जो हैं वो डर के साए के अंदर जो है वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल जो फिलोसॉफी विभाग है वहां पर ये छत का प्लास्टर गिरा था, जहां पर ये घटना जानकारी की। और भीलवाड़ा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर संत समुदाय ने नाराजगी जाहिर की है। भीलवाड़ा में सर्वसम्मति से 9 अगस्त शुक्रवार को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस मामले में ज्ञापन भी दिया जाएगा और इस दौरान विरोध स्वरूप सुबह से दोपहर 12 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाने का भी आह्वान किया गया है। उदासीन आश्रम भीलवाड़ा में संतों महात्माओं के सानिध्य में बैठक संपन्न हुई। बैठक में बांग्लादेश में उत्पन्न अनिश्चितता, हिंसा और अराजकता आदि को लेकर भी यहां पर बात की गई। सैकड़ों हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या की गई है, ये कहा गया है। और बैठक में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों और बाकी धर्म के अल्पसंख्यक लोगों के लिए धार्मिक स्थलों और के जानमाल की सुरक्षा पर चिंतन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से 9 अगस्त 2024 शुक्रवार को महामहिम राष्ट्रपति महोदया को इस मामले में ज्ञापन दिए जाने का फैसला लिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व हिंदुओं के मंदिर, प्रतिष्ठान व घरों पर जो लूटपाट व आग लगाई जा रही है, वह जो सरेआम कत्लेआम हो रहे हैं, उसके लिए भीलवाड़ा में आज बैठक की हरि शिवा धाम में संत समाज व सनत सनातन समाज व सर्व संगठन 9 अगस्त को सवेरे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। माननीय जिलाधीश महोदय को अयोध्या नगर शहीद चौक से बाजार होते हुए समस्त संत समाज व हिंदू संगठन और समस्त व्यापारी संगठनों को आह्वान किया है कि 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। राष्ट्रपति से ये मांग की है कि वहां तुरंत प्रभाव से, चाहे वो राष्ट्रपति शासन वहां लगा हो, उसके साथ उनको बात करके हिंदू जन समुदाय को, अल्पसंख्यकों को बचाकर यहाँ लाए और उनके आवास और उनका भरण पोषण की यहाँ संपूर्ण व्यवस्था तुरंत प्रभाव से करें। और इधर सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण के आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया। थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि 2 अगस्त को नाबालिग के पिता ने केस दर्ज करवाया था और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालिका को अजमेर से 4 अगस्त को दस्तयाब कर लिया था। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बच्ची 10वीं में पढ़ती है। 8 को आरोपी रब्बानी पुत्र नजीर दत्तक पुत्र कालू पलदार को कल दिनांक को शाम को पुलिया से गिरफ्तार। यह खबर गंगानगर सिटी से, जहां पुलिस ने 25 साल बाद फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बेचने के मामले में 22 आरोपियों को 2 साल जेल की सजा सुनाई है। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि श्रीगंगानगर कोर्ट ने दोषियों को 2 साल की सजा सुना दी है। सीबीआई ने सभी को फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मामले में गिरफ्तार किया था। तो 22 आरोपियों को 2 साल की सजा सुना दी गई है। केंद्रीय सीबीआई ने इस सब पूरे मामले पे अपनी नजर बनाई हुई थी। उन्हीं के द्वारा सारी रिपोर्ट सौंपी गई थी। फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब जाकर इनको सजा सुनाई गई है। 2 साल की सजा सुनाई गई है। 25 साल बाद जेल में फर्जीवाड़े का ये पूरा जो मामला था, अब जाकर इसमें इन दोषियों को सजा मिल पाई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इधर भीलवाड़ा के इटड़िया गांव की 2 साल की बच्ची चांदीपुरा वायरस से संक्रमित मिली है। बच्ची का अभी अहमदाबाद में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है और 2 दिन से वो बेहोश है। और 2 साल की बच्ची को रविवार को बुखार की शिकायत होने पर विजयनगर में निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था, लेकिन फर्क नहीं पड़ने पर परिजन भीलवाड़ा स्थित निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर मामले का खुलासा हुआ, यानी कि उसको चांदीपुरा वायरस से वो संक्रमित है। इस बात की जानकारी लग पाई। अब बच्चे की इलाज जारी है।
और माउंट आबू से बड़ी खबर यह है कि पर्यटन नगरी में नगरपालिका की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नगरपालिका अवैध होर्डिंग बोर्ड को हटाया गया है। नक्की झील पर दुकानों के बाहर लगे हुए बोर्ड्स को हटाया गया है। कार्रवाई करने के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। तो आपको ये सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पर्यटन नगरी में नगरपालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें सामने आई हैं, यहां देख सकते हैं आप। नगरपालिका ने अवैध होर्डिंग और बोर्ड्स को हटाया है, जो दुकानदारों की तरफ से और बाकी व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरफ से लगाए गए थे। ये अव्यवस्था यहाँ पर आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए पैदा कर रहे थे और फिलहाल नगरपालिका की तरफ से इन तमाम अवैध होर्डिंग्स को और बोर्ड्स को हटाया गया है। और इधर सीकर में नए मास्टर प्लान के विरोध में बाजार पूरी तरह से बंद हैं। अलग अलग संगठन मास्टर प्लान का विरोध कर रहे हैं। प्लान का विरोध तब से ही हो रहा है जब से इसे बनाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मास्टर प्लान से खाटू श्याम जी के लोग चौपट हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए इसी पर। सीकर में नए मास्टर प्लान का विरोध। खाटू श्याम जी बाजार पूरी तरह बंद। अलग अलग संगठनों ने किया बंद का आह्वान। खाटू श्याम जी के दर्शन करने हर रोज भक्तों की भारी भीड़ आती है, लेकिन गुरुवार को भक्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मास्टर प्लान के विरोध में खाटू श्याम जी के बाजार पूरी तरह बंद है। विभिन्न संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद किए गए। इतना ही नहीं, बंद को समर्थन करने वाले लोग घूम घूम कर दुकानों को बंद करवा रहे हैं। हालांकि खाटू श्याम जी मंदिर दर्शन के लिए खुला है। प्लान के विरुद्ध जो आज बाजार बंद की स्थिति है, पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से पूरा बंद है और इससे गांव वालों का समर्थन भी है। और आगे इस पे भी सांकेतिक कि ये धरना हमारा बंद था, अगर इस पे सरकार विमर्श करके इसको मास्टर प्लान को निरस्त नहीं करती है तो हमारा आगे एक बड़ा आंदोलन करने का विचार है। जानकारी के मुताबिक खाटू श्याम जी का 2041 का मास्टर प्लान सरकार की तरफ से बनाया गया। जब से यह मास्टर प्लान बनाया गया है तब से ही इसका विरोध हो रहा है। सभी राजनीतिक दल और स्थानीय संगठन इसके विरोध में उतर गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद किए जाएंगे। 2041 का जो प्रारूप आया है वो खाटू श्याम जी को उजाड़ने वाला प्लान तैयार हुआ है, इसलिए उसके विरोध में खाटू श्याम जी आज संपूर्ण बंद है। और इसी प्रकार अगर हमारी राज्य सरकार इस खाटू श्याम जी मास्टर प्लान को रद्द करने के बारे में नहीं विचार करेगी और इसको रद्द नहीं करेगी तो आगे खाटू श्याम जी के निवासी बड़ा उग्र आंदोलन करने की योजना बना के और बड़ा आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। मास्टर प्लान 2041 के विरोध के लिए 51 सदस्यों की संघर्ष समिति बनाई गई है। लोगों का आरोप है ये प्रारूप एक कंपनी ने बनाया है। विरोध कर रहे लोगों का साफ कहना है कि इस प्लान में खाटू श्याम जी की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे। इस मामले में नगरपालिका भी आम लोगों के साथ है। आइए अब आपको मास्टर प्लान 2041 के विरोध की वजह बताते हैं। इस मास्टर प्लान के तहत सड़कों को 80 से 100 फीट चौड़ा किया जाएगा। लोगों का आरोप है कि ऐसा करने पर उनके घर और दुकानें टूट जाएंगी। मंदिर के दक्षिण की तरफ का पूरा इलाका खाली करवाने का भी प्रस्ताव है। इससे भी कई लोगों के घर और मकान टूट रहे हैं। सुविधा के नाम पर स्थानीय लोगों और किसानों की काफी जमीन अधिग्रहण करने का भी प्रस्ताव है। स्वामी की ठाड़ी के पास जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है, उसका भी विरोध हो रहा है। बहरहाल खाटू श्याम जी के बाजार बंद होने से श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है, ऐसे संकेत भी दिए जा रहे हैं। सीकर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर जयपुर से है। जयपुर के कालाडेरा में लोहा ढलाई की फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ। लोहा ढलाई करते वक्त फैक्ट्री में ये धमाका देखा गया है। और आपको बता दें कि हादसे में करीब 11 मजदूर घायल हो गए हैं। ये आप फैक्ट्री में धमाके की बाद की तस्वीर देख सकते हैं। 9 मजदूर जो
बुरी तरह से घायल हुए हैं, उनको रेफर किया गया है जयपुर में। फिलहाल जैसे ही सूचना मिली पुलिस को तो काला डेरा पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है और जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये घटना रीको एरिया क्षेत्र की है। और इसी खबर के साथ फिलहाल खबर दोपहर बुलेटिन में अभी इतना ही, और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।